विविध विविध प्रश्नावली कितने क्वेश्चन है गए? कछु ज्यादा होशियार रह गए वहां पे बेटा, बाहर निकल लो। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5, सी 1,4 और डी एक त्रिभुज, तीन ही रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। जब एक सवाल में 5 प्रश्न हैं। पहला पार्ट, ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी से डी पर मिलती है, बिंदु डी के निर्देशांक। ए 4,2, बी 6,5, सी 1,4। ए से जाने वाली माध्यिका बीसी के बिंदु डी पर मिलती है। पहले पार्ट में डी के निर्देशांक पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि हम जानते हैं, पीछे बताया था मैंने, माध्यिका का एक क्वेश्चन कराया था कल। तो माध्यिका कौन से बिंदु पर काटती है? मध्य बिंदु पर, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। हम जानते हैं कि बिंदु डी भुजा बीसी का भुजा मध्य बिंदु होगा। और जब मध्य बिंदु होगा तो डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया है, x1 प्लस y1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? ये दोनों करेंगे x1 y1 x2 y2 के काम। क्यों? क्योंकि जाई को तो मध्य बिंदु है बेटा बीसी का, तो x1 तो कितना है? x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2, 6 और 1 और 9 बटे, पहला पार्ट हल। सेकंड क्या कह रहा है? एडी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1, यानी AP अनुपात PD 2:1 हो। यानी जा जगह पे कोई बिंदु P है, ऊपर भाव हिस्सा तो 2 के अनुपात में और नीचे भाव हिस्सा क्या के अनुपात में? यानी ये तो है तुम्हारा M1 और जिका है तो अंत विभाजन ही तो कर रहा हो बिंदु जे, यानी 2:1। समझ गए होंगे बात है? ऊपर के 2 हिस्सा है और नीचे के 1 है, एक ही बात है। ये है तुम्हारा M1 जे। अब AD की बात कर रहे हैं, क्या की? डी के निर्देशांक हम निकाल चुके हैं, तो AD की बात करेंगे तो A तो कितना है? 4,2 और डी कितना है? 7/2, ठीक है। अब एडी जो है, इसे कोई बिंदु P
2:1 में, यानी M1 अनुपात ये A हो गया, ये D हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फॉर्मूला। M1 X2 प्लस M2 X1 बटे P के निर्देशांक M1 X2 बटे M1/2 प्लस M2/1 बटे क्या होता है फॉर्मूला। ये लिख गया फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला लिख गया है, M1 की जगह पर कितना है, X2 कितना है, इसके लिए समझ में आ रही है। M2 X1 कितना है बटे M1 प्लस M1 2/2 M2 1/1 बटे इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से नीचे भाई 2 ते मत काट दियो, क्योंकि ये गुणा में, और गुणा में जब भाग देते हैं गुणा के अंदर 1/, में ही तो है, भाग देंगे तो कट जाएगी। तो ये कितना हो गया, 7 + 4 = 4/3, 9 + 2/, 7 और 4, 9 और 2, सेकंड पार्ट हो गया ये। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माध्यिका कौन सी, BE। अब BE निकालेंगे तो B ते यही तो जाएगी माध्यिका, जा कह देंगे आप E। ऐसे ही कह देगी CF, अब AB का माध्यिका F बिंदु पे काटेगी। BE अनुपात QE बराबर 2:1, तो CR अनुपात RF बराबर 2:1 हो। Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करियो, जामे तो मैंने तुम्हें मिलाया था, पर लेकिन दूसरा चित्र बना रहा हूं मैं, क्यों, जाते तुम्हारी समझ में आसानी से आ सके। A की वैल्यू है 4,2, B की कितनी है 6,5, C 1,4। अब BE के लिए बात कर रहा हूं, अब काय के लिए बात कर रहा है, और BE के लिए बात करेंगे तो ये बिंदु का आ जाएगा और E बिंदु होगा, E बिंदु होगा। जब E बिंदु होगा तो क्या होगा, E क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। और जब मध्य बिंदु होगा तो आप E के निर्देशांक निकालेंगे। पहले E के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, X1 प्लस और Y1 प्लस X1। अब ध्यान दो, काय को मध्य बिंदु है AC का, तो X1 कितना है, X2
बटे 2 बाई 1 कितना है, बाई 2 बटे 4 और 1 और 6 बटे 2 से कितनी बार, यानी 5 बटे 2,3। ये जो पॉइंट है वो इतना आया। अब बिल्कुल सेम जैसे अभी कहा था, अभी क्या कही है कि इस पर कोई बिंदु Q है, क्या है, जो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये M1। जैसे अभी ये निकाला था, जैसे अभी निकाला है, काय के निर्देशांक निकाले, P के, सेम Q के निर्देशांक निकालेंगे तो ये तो अनुपात है कि ये x1 y1 और x2 जैसे अभी निकाला था बिल्कुल सेम निकालेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर कराता हूं मैं। ध्यान इधर, रिकेश न्याय क्या करेगा, सवाल है, डंडा उठगो तो एक तरफ से सवाल जूरेंगे ऊपर में। बैठ जा। ई के निर्देशांक निकले आए हमारे, अब बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं तो Q के लें, बी बिंदु तो बंद कर रही जाए, पहले डंडा ला, कौन सा होगा, बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं तो बी बिंदु कितना है, 6,5 और दूसरा क्या है, E। अब B और E ये मिलावे पे, B और E को मिलाने पर कोई बिंदु है Q बीच में, जाके बीच में मान लो जा जगह पे Q है, और जब Q जो अनुपात दे रहा है 2:1 यानी M1 अनुपात M2 ये हो गया। तो समझ गए होंगे Q के निर्देशांक, फॉर्मूला वही, बार बार पे सूत्र इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, अभी लिख दिया था मैंने। M1 कितना है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस, क्लियर, M1 बाई 2 M2 बाई 1 बटे, समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो बता दियो। 2 से 2 कितनी बार, 5 एकन 6 एकन बटे 3, 2 तिया 5 एकन बटे 5 और 6 बटे 3, 6 और 5 बटे, अभी P के निर्देशांक यही आए थे ना, समझ रहे हैं। अब जाई प्रश्न में एक बात और कह रही है अभी, इसी प्रश्न में ये 2 प्रश्न रहे जा तीसरे के अंदर ही, पहला पार्ट तो भैया लगा हुआ है, अब दूसरा पार्ट और रह जाए तीसरे में। क्या कह रहा है कि अगर C से AB पर लंब डाला जाए, यानी AB ये मध्य बिंदु पे काट हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि ये A B C और C ते डाल हो जा रहा है तो जिकाए बिंदु F, और A के निर्देशांक है 4,2 और B के कितने हैं, ठीक है। अब ये बिंदु F के निर्देशांक, F के, क्योंकि हम जानते हैं, अभी बताया था मैंने, क्या होता है ये मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस कितना है बटे बाई 1 बाई 2 बटे 6 और 4 बटे 2, 5 और 2, 2 से कितनी बार, 5,7 बटे, ठीक है बेटा। अब ये जो बिंदु आया F को मान, अब इस पे क्या है, कोई तीसरा बिंदु कह दिया उसने यार, जैसे P कहा था पहले, अब Q कह दी, और जहां पे क्या कह रही है, ये भी 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, कितने में,
यानी इधर से है ये दो जवाब आ गए, एक इधर भाव, समझ गए। तो ये पॉइंट है सी, और सी के निर्देशांक कितने थे? क्लियर है गई। अब सी एफ को बिंदु आर 2:1 में विभाजित करता है। तो सी 1,4, एफ 5, और इसे कोई बिंदु है आर 2:1 में विभाजित कर रहा है, M1:M2। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग जल्दबाजी में बिना चित्र बनाए अगर ऐसे ही लिख दे जे x1/x2 ये y1/2 तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जे अनुपात में विभाजित कर रहा हो आर, तो जी दो भाग इधर को है, इधर का नहीं है। दो भाग कौन से हैं? जे, और जेवा भाग कितना है? 1। समझ गए। तो सी ये पहले लिखेंगे हमने, जाई वजह से सी पहले लिखो और एफ बाद में। क्लियर है गई, गलती मत करियो। आप समझ गए होंगे आर के निर्देशांक। आर के क्या होता है फॉर्मूला? वही M1 कितना है? x2 प्लस M2 x1 बटे M1 कितना है? y2 प्लस M2 y1 बटे, तो देखो ना ध्यान से, 5 दूनी प्लस 1 बटे 2 से 2, 7 प्लस 4 बटे 10 और 1 बटे 3 और 11 बटे। तो देखो P Q और R सबके निर्देशांक सेम आए हैं, और सेम आए हैं तो एक ही बिंदु होगा ना। तो यहां क्या लिख देंगे? क्योंकि P, Q, R के निर्देशांक समान है, निर्देशांक समान है, अतः यह एक ही बिंदु के निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक होंगे। पहली चीज तो ये है बेटा। और क्या पूछा है इसमें? कुछ और पूछा है, दिखाओ। ठीक, इतना पूछा है। फोर्थ में कह दिया उसने, आप क्या देखते हैं? वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो। तो तीनों में सर्वनिष्ठ ही तो है, एक ही बिंदु है। फिर क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है, और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फोर्थ पार्ट जे है जाते, क्योंकि सबन को एक ही बिंदु तो है, P, Q और R सबके मान समान आए हैं, और जब समान आए हैं तो अतः यह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? या फोर्थ पार्ट कहेंगे। और केंद्रक के निर्देशांक निकाल लेते हैं एक बार फॉर्मूला से, जेई निकलने चाहिए। अगर जेई निकला तो हमारे सिद्ध है कि केंद्रक ही है। चलो सबसे पहले केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है 3 बिंदु ही तो रहे जावे। ए के निर्देशांक कितने हैं? 4,2। बी के कितने हैं? सी के कितने हैं? तो केंद्रक के निर्देशांक मैंने बताया था, क्या बताया था? केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक फॉर्मूला लिखाया था। किस किस को याद है बताओ जरा, हाथ खड़े करो जिन्हें याद है। हाँ केवल एक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हो बेटा। अब ने ध्यान दे लो, देखो अगर यहाँ बैठे ही आ रहे हो तो बैठो, तुम्हारे कहा जाए घर बहुत जगह है। एक बात ध्यान रखिए, मैंने तुमसे कहा यही है, नंबर अगर 90+ चाहिए तो सूत्र सब याद होने चाहिए, जब पूछो जाए तुरंत जवाब मिलना चाहिए, अन्यथा भूल जाइयो। मैथ में पास हुए के लाले बच जाते हैं, फेल होते हैं बच्चा 10th में तो केवल मैथ ही सब्जेक्ट है तो हम फेल होते हैं, और काऊ में फेल ना होता। मालूम करके देख लियो कि काऊ और सब्जेक्ट में को फेल होगा ना हो। अब जब तक प्रैक्टिकल आएगा और जब तक विकल्प ऑब्जेक्टिव आएगा,
मालूम कर लियो कहूँ और सब्जेक्ट हम फेल होगा कि ना होगा, मैथ में होगा कि ना हो। तो फेल होंगे तो मैथ ही में होंगे और कहूँ में नहीं होंगे। जाते ना पढ़े बहुत शुरू कर दो, केवल एक ही जनो इतने बच्चन में तो एक ही है, याद है बाकी क्या करते हैं तुम? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे x1 कितना है, x2 x3, बाकी के अब पंचायत में भेजिए का, बोलो जो ना जा रहा हो। y1 कितना है, y2 y3 बटे 3, 6 और 4 10 और 1 बटे 3, 5 और 2 7 और 4 है। केंद्र के निर्देशांक वही निकले हैं ना। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अतः तीनों माध्यिकाओं, तीनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए? फोर्थ पार्ट ये सिद्ध हो गया। अभी एक पार्ट और रहेगा, जल्दी फटाफट करो, जल्दी नोट करो। ये 3 बिंदु दिए हैं और कह दिया इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। केंद्रक के कैसे निकालते हैं पहले बात समझो। ये कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्रक सभी माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। सभी माध्यिकाओं का क्या होता है? और दूसरी बात हम जानते हैं कि केंद्रक एक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर? तो चाहे तो एक ही तो निकाल ले रहे हैं, बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, काय के बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस, तो x1 की जगह पर क्या काम कर रहा हूं जहां, और x2 की जगह पर बटे y1 की जगह पर और y2 की जगह पर बटे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है P मान लो, G मान लो, O मान लो, कुछ भी जो मानो वो मान लो, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने आपको बताया भी है और याद रखियो, क्योंकि आगे जब तक आप कंपटीशन के टेस्ट देंगे जहां पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं और ये कभी क्वेश्चन में जरूरी ना के कहवे के 2:1 में विभाजित कर रहे हो, नहीं कहेगा तो हमें खुद जानकारी होनी चाहिए हर चीज की कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित, तो ये तो 2:1 यानी जे है बेटा m1 और जिका है और ये x1 y1 और जिका जागो। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में ध्यान रखियो, याद कर लियो, चाहे पॉइंट एंड नोट करके लगते लिख लियो। अब आगे ध्यान, अनुपात में विभाजित
2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या करना है आपको, जब 2:1 में विभाजित कर रहा है तो आप बिंदु O के निर्देशांक या केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक O के निर्देशांक, फॉर्मूला आपको याद होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 कितना है x2 प्लस m2 कितना है x1 कितना है बटे m1 प्लस m2, m1 कितना है y2 कितना है m2 1 और y1 कितना है बटे m1 प्लस इस 2 से और इस 2 से ये गुणा में जा बजाते कट गए बेटा। तो अब देखो ना ध्यान से क्या आया x2 प्लस x3 प्लस x1 बटे y2 प्लस y3 प्लस y1 बटे क्रमते लिख दो बेटा जाए x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यही तो केंद्रक का सूत्र होता है, पढ़ाइएगा ना पढ़ाओ, केंद्रक के निर्देशांक के सूत्र यही तो है, तो नोट कर लो बेटा। हाँ करवाऊंगा तो